कल मौनी अमावस्या है। पौराणिक मान्यताओं में इसी दिन धरती पर मां गंगा का अवतरण हुआ था। मौनी अमावस्या पर गंगा स्नान की सदियों पुरानी परंपरा रही है, लेकिन इस साल यह दिन बेहद खास है। 144 साल बाद महाकुंभ के साथ यह महासंयोग आया है। जाहिर है इस शुभ मुहूर्त में हर सनातनी त्रिवेणी में डुबकी लगाकर पुण्य का भागी बनना चाहता है। दावा है कि 10 करोड़ लोग कल संगम में अमृत स्नान करेंगे, जिसमें 4 करोड़ श्रद्धालु संगम नगरी पहुंच भी चुके हैं। ऐसे में प्रयागराज की व्यवस्थाएं कैसी हैं, देखिए संगम नगरी से बिग एंड बोल्ड की दूसरी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। उस समय सुविधाएं और उस समय जनता को असुविधा नहीं होनी चाहिए। आम जन की आस्था का सम्मान देना ये हमारा नैतिक दायित्व भी है। अपने इसी नैतिक दायित्व का निर्वहन करते हुए डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार इन आयोजनों के साथ जुड़ी हुई है। धरती पर सनातन के समागम का सबसे बड़ी तस्वीर का ये महज ट्रेलर है। मकर संक्रांति पर पहले अमृत स्नान के दौरान त्रिवेणी पर सनातनियों के हुजूम की जो तस्वीरें आपने देखी, उसका रिकॉर्ड टूटने वाला है। दावा है कि पहले अमृत स्नान की तुलना में करीब 3 गुना ज्यादा यानी 10 करोड़ श्रद्धालु मौनी अमावस्या पर दूसरा अमृत स्नान करेंगे। इसे लेकर लगातार देश के अलग अलग हिस्सों से श्रद्धालुओं का जत्था संगम की ओर आ रहा है। स्थिति ऐसी है कि प्रयागराज की सड़कें, गलियां सब भर गई हैं। दरअसल मौनी अमावस्या पर अमृत स्नान का मुहूर्त मंगलवार रात 8 बजे से ही शुरू हो रहा है। एक दिन में 10 करोड़ श्रद्धालुओं के पवित्र स्नान करने का अनुमान है। अब तक 4 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु संगम नगरी पहुंच चुके हैं। संगम से 15 किलोमीटर तक का इलाका जाम है। 10 जिलों के डीएम एसपी को व्यवस्था की जिम्मेदारी सौंपी गई है। पुलिस प्रशासन और सरकार का दावा है कि तैयारी 12 करोड़ श्रद्धालुओं के हिसाब से की गई है। तो सवाल है कि अमावस्या की ऐसी तस्वीर क्यों? मौनी अमावस्या पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ने की उम्मीद की जा रही है। माना यह जा रहा है कि लगभग 8 से 10 करोड़ श्रद्धालु संगम में डुबकी लगाएंगे। लेकिन श्रद्धालुओं की इस संख्या के साथ ही जो मेला प्रशासन है उसकी नींद उड़ी हुई है। दरअसल जिस तरीके से लगातार जो संख्या बढ़ती जा रही है, उसके बाद जो सभी जो प्लाटून पुल है उनमें से अधिकांश प्लाटून पुल को बंद कर दिया गया है। यानी संगम को गंगा से जोड़ने वाला जो पीपा पुल है उसको बंद कर दिया गया। तस्वीरें देखिए, इस वक्त हम प्लाटून पुल के 26 पर हम लोग हैं यहाँ पर, और सबसे पहले हम वहाँ की तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करें कि ये देखिए 26 नंबर का पुल है, लेकिन यहाँ पर पूरी तरीके से बैरिकेड्स कर दिया गया है। सिर्फ और सिर्फ जो वीआईपीज है, यानी जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनकी ही गाड़ियों को यहाँ से आने और जाने की इजाजत दी है, वरना कोई भी श्रद्धालु इस पार से उस पार नहीं जा सकता है। और उसको लेकर कहीं ना कहीं अब जो हंगामे की स्थिति है वो भी बनती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि लगातार जो श्रद्धालु हैं वो इस पीपे को पुल को खोलने की मांग कर रहे हैं। लेकिन प्रशासनिक अधिकारी लगातार इस पर उनका ये दावा है कि अभी फिलहाल पीपा पुल नहीं खोला जाएगा एहतियाती तौर पे, क्योंकि प्रशासन नहीं चाहता है कि संगम पर ज्यादा भीड़ हो। अरेंजमेंट है ना वो नाकाबिले तारीफ। जो अरेंजमेंट है ना वो नाकाबिले तारीफ है। इतनी अच्छी अरेंजमेंट शायद कहीं विश्व में हो जाए। बहुत बड़ी। कुछ लोग नाराज है, कह रहे हैं कि पुल वगैरह। मोदी को धन्यवाद, बहुत अच्छा किया है, बहुत अच्छा, थैंक यू। भाई योगी है तो यकीन है, मोदी है तो मुमकिन है। ये यहाँ जो भी आएगा ना वो तय कर ले, देख लेगा कि सनातन की ताकत क्या है। भाई इतनी 10 करोड़ लोगों की भीड़ होते हुए भी कहीं दंगा नहीं, कोई मामूली भी किसी के साथ झगड़ा नहीं, सभी खुशी प्यार से रहते। यही सनातन की ताकत है। अच्छा अरेंजमेंट है, बहुत अच्छा अरेंजमेंट है। कई श्रद्धालुओं का आरोप है कि पीपा पुल के बंद होने की वजह से सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है। ऐसे में प्रशासन ने पीपा पुल 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22 को श्रद्धालुओं के आने जाने के लिए खोल दिया है। संगम तट से स्नान करके अखाड़े की तरफ जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए 1 नंबर का पीपा पुल भी खोला गया है। महाकुंभ में जो 144 साल बाद हो रहा है, कोई भी तकलीफ और परेशानी आम लोगों को नहीं होनी चाहिए थी।
और अगर वीआईपी मूवमेंट कभी रहा होगा या रहा है या होता रहेगा, उस समय सुविधाएं और उस समय जनता को असुविधा नहीं होनी चाहिए। 13 जनवरी से अब तक महाकुंभ में 16 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। इनमें लाखों साधु संतों के साथ गृह मंत्री अमित शाह, सीएम योगी आदित्यनाथ समेत उनकी पूरी कैबिनेट, अखिलेश यादव, देश के बड़े उद्योगपति त्रिवेणी में स्नान कर चुके हैं। दूसरे अमृत स्नान पर संगम नगरी में 10 करोड़ श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है। महाकुंभ आने वाले श्रद्धालुओं की व्यवस्थाओं के लिए सरकार की तैयारी कैसी है, उसकी जानकारी नवभारत के महाकुंभ के मंच से सीएम योगी आदित्यनाथ ने दी। साथ ही सवाल उठाने वालों को भी जवाब दिया। आम जन की आस्था का सम्मान देना ये हमारा नैतिक दायित्व भी है। अपने इसी नैतिक दायित्व का निर्वहन करते हुए ये डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार इन आयोजनों के साथ जुड़ी हुई है। हाँ, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि जो लोग पहले भारत की आस्था को सम्मान नहीं दे पाते थे, नहीं देते थे, अपने वोट बैंक की तुष्टीकरण की नीति के लिए जो लोग बदनाम रहा करते थे, वे लोग भी अब जाकर के प्रयागराज में त्रिवेणी के महासंगम में डुबकी लगा रहे हैं। दरअसल मौनी अमावस्या पर अमृत स्नान का मुहूर्त मंगलवार रात 8 बजे से ही शुरू हो रहा है। एक दिन में 10 करोड़ श्रद्धालुओं के पवित्र स्नान करने का अनुमान है। अब तक 4 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु संगम नगरी पहुंच चुके हैं। संगम से 15 किलोमीटर तक का इलाका जाम है। 10 जिलों के डीएम, एसपी को व्यवस्था की जिम्मेदारी सौंपी गई है। पुलिस प्रशासन और सरकार का दावा है कि तैयारी 12 करोड़ श्रद्धालुओं के हिसाब से की गई है। तो सवाल है कि अमावस्या की ऐसी तस्वीर क्यों? मौनी अमावस्या पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ने की उम्मीद की जा रही है। माना यह जा रहा है कि लगभग 8 से 10 करोड़ श्रद्धालु संगम में डुबकी लगाएंगे। लेकिन श्रद्धालुओं की इस संख्या के साथ ही जो मेला प्रशासन है उसकी नींद उड़ी हुई है। दरअसल जिस तरीके से लगातार जो संख्या बढ़ती जा रही है, उसके बाद जो सभी जो प्लाटून पुल है उनमें से अधिकांश प्लाटून पुल को बंद कर दिया गया है। यानी संगम को गंगा से जोड़ने वाला जो पीपा पुल है उसको बंद कर दिया गया। तस्वीरें देखिए, इस वक्त हम प्लाटून पुल के 26 पर हम लोग हैं यहाँ पर, और सबसे पहले हम वहाँ की तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करें कि ये देखिए 26 नंबर का पुल है, लेकिन यहाँ पर पूरी तरीके से बैरिकेड्स कर दिया गया है। सिर्फ और सिर्फ जो वीआईपीज है, यानी जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनकी ही गाड़ियों को यहाँ से आने और जाने की इजाजत दी है, वरना कोई भी श्रद्धालु इस पार से उस पार नहीं जा सकता है। और इसको लेकर कहीं ना कहीं अब जो हंगामे की स्थिति है वो भी बनती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि लगातार जो श्रद्धालु हैं वो इस पीपे को पुल को खोलने की मांग कर रहे हैं। लेकिन प्रशासनिक अधिकारी लगातार इस पर उनका ये दावा है कि अभी फिलहाल पीपा पुल नहीं खोला जाएगा एहतियाती तौर पे, क्योंकि प्रशासन नहीं चाहता है कि संगम पर ज्यादा भीड़ हो। अरेंजमेंट है ना वो नाकाबिले तारीफ। जो अरेंजमेंट है ना वो नाकाबिले तारीफ है। इतनी अच्छी अरेंजमेंट शायद कहीं विश्व में हो जाए। बहुत बड़ी। कुछ लोग नाराज है, कह रहे हैं कि पुल वगैरह। मोदी को धन्यवाद, बहुत अच्छा किया है, बहुत अच्छा, थैंक यू। भाई योगी है तो यकीन है, मोदी है तो मुमकिन है। ये यहाँ जो भी आएगा ना वो तय कर ले, देख लेगा कि सनातन की ताकत क्या है। भाई इतनी 10 करोड़ लोगों की भीड़ होते हुए भी कहीं दंगा नहीं, कोई मामूली भी किसी के साथ झगड़ा नहीं, सभी खुशी प्यार से रहते, यही सनातन की ताकत है। अच्छा अरेंजमेंट है, बहुत अच्छा अरेंजमेंट है। कई श्रद्धालुओं का आरोप है कि पीपा पुल के बंद होने की वजह से सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है। ऐसे में प्रशासन ने पीपा पुल 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22 को श्रद्धालुओं के आने जाने के लिए खोल दिया है। संगम तट से स्नान करके अखाड़े की तरफ जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए 1 नंबर का पीपा पुल भी खोला गया है।